हे एवरीवन, हरे कृष्णा। आई होप आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी होगी। एंड ये मेरा दूसरा वीडियो है। एंड मैं डेटा एक्सचेंज में बिटकॉइंस में पर्टिकुलरली मैं ट्रेड करने का सोच रही हूँ। एंड मेरे पास यू कैन सी मेरे पास $10 ही मैंने डिपॉजिट किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, क्योंकि अभी मैं लर्निंग फेज में हूँ। सो इट्स बेटर टू सेव मनी एंड फॉर लेटर। और मैं भी थोड़े थोड़े पैसों से ही ट्रेड करना सीखना चाहती हूँ। मुझे ना, यू नो व्हाट, पेपर ट्रेडिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग इज लाइक कि आपका एक्चुअल मनी लग नहीं रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक आपको इमोशंस नहीं आ रहा है कि यार जब आपका एक्चुअल मनी लगता है ना तो फिर आपका इमोशंस आता है कि नहीं भाई, मुझे अपना पैसा बचाना है ऐसा करके। तो ओके, मैंने लगा दिया है, देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक मैंने जोन मार्क कर लिया है, ये रेजिस्टेंस है ना। और बिटकॉइन की तो बहुत गंदी हालत चल रही है, बहुत अच्छे से नीचे आ चुका है ये। एनीवेज, ये देखो, आपको फ्लैग काइंड ऑफ थिंग दिख रहा होगा यहाँ पे। ये आई मीन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ। ये पर अब ये मुझे नीचे लग रहा है। ओके, so we can see this is the resistance zone। and ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे। you can see कि मार्केट यहीं से अप मूव कर रहा है, यहीं से ये रिवर्स हो रहा है। एंड ये अच्छी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो मैंने सोचा था ट्रेड लेने का यहाँ पे। बट द थिंग इज सी, मैंने बोला ना, हमेशा एक दो बार मार्केट टेस्ट करता ही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लेती डाउन ट्रेंड के लिए, ओके, यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए अगर मैं ले लेती, तो ये यहाँ से फिर यहाँ पे रिवर्स मार गया ना, रिवर्स हो गया। मैं आपको और जूम जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो। हाँ, ये देखो, रिवर्स मार गया, अच्छा खासा रिवर्स आ गया। हाँ, और देखो, ये फ्लैग है। तो अगर ये नीचे नहीं जाता है एक भी बार, ठीक है, तो फ्लैग रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, फ्लैग पैटर्न कैसे होता है, बुल फ्लैग पैटर्न कंटिन्यूअस पैटर्न है। ये यहाँ से ऐसे जाके फिर अगर ये ऐसे 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 कुछ बना रहा है, ऐसे कर रहा है, तो थोड़ा बहुत रीटेस्ट मार के ये फिर अब ये अपने उसी डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। ये देखो, आई टोल्ड ना, ये मार्केट नीचे आएगा। हम्म। तो देखो, ये मार्केट नीचे आया एंड नाउ आई थिंक आई शुड ट्रेड, बट लाइक वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर अ वाइल। मैं मेरी बहुत फटती है यार, देखो, ट्रेड लेने से। सो देख लेते हैं कहाँ तक। 5 मिनट का मैंने बताया था ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ही देखना है। ओके, सो या देखो, ये नीचे आ रहा है मार्केट, बट नो, आई एम नॉट गोना ट्रेड, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक दो बार हुआ है। मैंने एक कैंडल को परख के मैंने ट्रेड लिया है। ये कैंडल इतनी लंबी बन रही है, आपको बहुत रिग्रेट होगा कि भाई ये मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया। बट फिर आप जब अगला मूव देखोगे मार्केट का, तो आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो ठीक है, ठीक है, कंट्रोल करो अपनी, आई मीन तुम्हें भाई कंट्रोल करना होगा अपनी इमोशंस पे। तुम्हें लग रहा है भाई इतना अच्छा ट्रेड है, यहाँ से यहाँ तक तो रिवर्स मारेगी, आई मीन डाउन ट्रेंड तो आएगा ही, चलो ले लेते हैं। तुमने यहाँ पे नहीं लिया, बट वेट, ट्रस्ट मी, वेट। कोई नहीं, अगर यहाँ पे आ जाती है फिर अगला ट्रेड ले लेना, अपने पास दिन भर है। ट्रेडिंग सीखो, करो, और क्या। लेट इट कम, कोई नहीं, होता है, आने दो। बट
ठीक है, अब नहीं नहीं ट्रेड लिया तो इट्स फाइन, बट प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। अगर आप इमोशंस कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आपका पैसा चला जाएगा। और ट्रेडिंग में मैंने सच में सीखा है। मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती थी कि मेरा पैसा कैसे जा सकता है, मेरा एनालिसिस कैसे। एनीवे आई एम अ बिगनर, बट ऐसा लगता है ना कि नहीं भाई मैं गलत नहीं हो सकती, ऐसा हो जाता था। तो वेट वेट कर लो, कोई नहीं, अगर ये ट्रेड जाता है तो दूसरा ले लेंगे, कोई नहीं। हम्म, इट्स फाइन। ये अच्छा खासा ट्रेड नहीं है, कोई नहीं, मुझे ज्यादा नहीं, मेरे पास $10 है, मुझे 11 $11 भी मिलता है, मतलब सॉरी $11 नहीं, $1 भी मिलता है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। क्योंकि मैं लर्निंग फेज में हूँ, तो मुझे ऐसा मुझे चाहिए कि जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ, या फिर मैं जो देख रही हूँ, या फिर मैं जो चार्ट रीडिंग कर रही हूँ, वो सही होना चाहिए मेरे से। और पैसे अगर ये सब सही हो गया ना तो आई कैन अर्न मनी। देखते हैं, बट फर्स्ट मुझे सीखना है, तो क्या, लेट्स सी कि डाउन में आ गया ना। देखो इस ट्रेंड लाइन को तो फॉलो करना चाहिए, मार्केट को अच्छा खासा ये फॉलो कर लेगा, तो फिर अगर यहाँ तक आ जाता है, ये ऐसा बना रहा है ना, यहाँ तक भी आ जाता है, तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर देगा। अभी कितने मिनट हो रहे हैं, 2 मिनट के भी और है। 3 मिनट है, एनीवेज तो देखते हैं। और फिर अगर ऐसा होता है तो ये, अगर मार्केट अच्छा है, मतलब लाइक एक्चुअल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है मार्केट, तो ये इधर से ऐसे आके यहाँ पे ऐसे टच होके फिर एक दो बार ऐसे जा सकता है, फ्लैग काइंड ऑफ थिंग बना के, फिर ये अपना रिवर्सल, रिवर्सल नहीं है सॉरी, कंटिन्यूस पैटर्न है, कंटिन्यूस फुल बुल फ्लैग पैटर्न है, ओके। तो याद रखना, ये जो आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्यों है, वेट रे, मैंने क्या इसे डिलीट कर देना था। देखो, ये कंटिन्यूस क्यों है, कंटिन्यूस पैटर्न क्या होता है ये सोच, देखो आप, कंटिन्यूस मतलब एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। बुल मतलब अप ट्रेंड होना चाहिए, बुलिश होना चाहिए। पैटर्न मतलब पैटर्न, ओके। कंटिन्यूस मतलब ये नीचे से ऊपर आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इसने कुछ फ्लैग काइंड ऑफ थिंग बनाया, फ्लैग काइंड ऑफ थिंग मतलब ऐसे जाके अप हुआ, फिर ऐसे 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 ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये हम्म, ऐसा फ्लैग काइंड ऑफ थिंग बना रहा है, ठीक है। तो अब ये कंटिन्यूस हुआ, तो ये यहाँ से अच्छा अपना पैटर्न को फॉलो करेगा, और ये ऊपर ही चला जाएगा। मैंने डिलीट कर दिया ना, हाँ डिलीट कर दिया, इसको ऐसा वो करना था इसलिए, तो कोई बात नहीं। हम्म, तो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। 1 मिनट है, ट्रेंड लाइन फॉलो करता है या नहीं करता, लेट्स सी, ठीक है। ट्रेंड लाइन फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यू नो व्हाट, मैंने देखा है कि इंडियन मार्केट कभी कभी प्राइस एक्शन नहीं फॉलो कर पाता, नहीं आई I मीन करता है, आई मीन ऑफ कोर्स मार्केट तो प्राइस एक्शन ही फॉलो करता है, टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल ही फॉलो करते हैं, बट मुझे उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखता है। बट बिटकॉइन में आप देखोगे कि अगर मार्केट ने बोल दिया है कि हाँ भाई मुझे ऐसा करना है, और लाइक प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से वो चलता है, मैंने इतना नोटिस किया है। शायद गलत हो, बट आप मुझे बताना कि ये सही है या गलत है, ओके। तो देखते हैं कि आज मैं $1 कमा पाती हूँ कि नहीं। अभी तो मेरे को कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बट एनीवेज आई होप $1, देखो ये एटलीस्ट दूसरी कैंडल स्टार्ट हो गई है। कोई नहीं, मुझे लगता है कि ऐसे लोग कितने लकी होंगे ना, जो देखो यहाँ से
मान लो यहाँ से उन्होंने ट्रेड लिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 घंटे में, मान लो 4 घंटे में उन्होंने कितना पैसा बनाया होगा, है ना? कितने लकी होंगे ऐसे लोग। कोई नहीं, उनको, वो लकी होंगे बट उन्होंने भी मेहनत की होगी, तो आई फील कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, एवरीथिंग पेज ऑफ। सो आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। सो लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ, बट एनीवेज मार्केट ट्रीट कर रही हूँ। मुझे समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, और अगर मेरी बातें कुछ गलत हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, मुझे बताना कैसा है, मैं क्या सोच रही हूँ। अगर मैं गलत भी सोच रही हूँ तो प्लीज़ मुझे गाइड करना। हम सबको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा है। देखो, ये आया। अगर इस एमए को क्रॉस कर दिया देन मैं ले लूँगी, अदरवाइज शायद मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। सो प्लीज़ बताना अगर कुछ गलत सोच रही हूँ तो, कि मुझे कैसे सुधारनी चाहिए अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस को। ओके। आरएसआई भी ठीक है। हम्म, मुझे $2 बस मिल जाए आज, बस मेरा टारगेट इतना ही है। शुड आई टेक अ ट्रेड और नॉट? आई गेस आई शुड टेक। वेट, फीबो नहीं, वेट कर लेता है थोड़ा। वेट करना चाहिए, पेशेंस होना ज़रूरी है ना। एमए से ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेना। देखो, मैंने बोला था ना ईएमए से ऊपर गया तभी ट्रेड लेना है, ईएमए के आसपास था ना, नहीं लेना है ट्रेड जब तक ये क्रॉस नहीं करे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये नीचे था, ठीक है, यहाँ से ये ऊपर, ए में नीचे आ गया ना, नीचे फिर, बट इसमें अभी भी नीचे है, तो रिस्क नहीं लेना।
आई मीन रिस्क लेना चाहिए, बट जब चीज़ें पता हो तो क्यों रिस्क लेना। अब तुम बोलोगे नहीं यार ये पुल बैक दे रहा है, तो ठीक है भाई, अब तुमको अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, तुम क्या करें। बट देखो, ईएमआई से नीचे है, नहीं लेना है ट्रेड। ईएमआई के ऊपर जाना है, ले लेना ट्रेड, आराम से ले लेना। हम्म, आने दो ईएमआई के ऊपर। देखो फिर से डाउन ट्रेंड, वही वही फॉलो कर रहे हैं ना। थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल बना के थोड़ा बहुत डरा देगा बस। लेकिन जब तक अच्छे से कंफर्मेशन ना मिले तब तक नहीं लेने का ट्रेड, ओके। क्योंकि पैसा सेव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस ज़माने में। हम्म, वेट करते हैं अभी। तो देखो ये अभी थोड़ा ऊपर आ रहा है ईएमआई के, एंड आगे से ठीक है इसका तो। ओके, सो आई गेस आई शुड टेक नाउ। आई डोंट नो, मैं बार बार यही कह रही हूँ लेना चाहिए लेना चाहिए, बट मैं ना थोड़ा डर जाती हूँ ट्रीट लेने के पास। क्योंकि यू नो व्हाट, ये जितना जल्दी ऊपर जाता नहीं उतना जल्दी नीचे आता है। मतलब देखो, इसके नीचे आने वाली कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी, ये देखो, है ना। सेलिंग में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, लेकिन जब ये ऊपर जाता है, देखो हाँ ठीक है ऊपर जाने में भी है, लेकिन जब अच्छा मोमेंटम हो तब। बट नीचे आने के लिए एक 5 मिनट में बहुत ज़्यादा बहुत लंबी ये कैंडल बनाता है, इसलिए थोड़ा 300 की, ये देखो 200 250, भाई बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा डर लगता है। अभी एज अ बिगनर मैं थोड़ा डरी भी हूँ, बट ठीक है, डर के आगे जीत है। लेंगे ट्रेड, ट्रेडर तो बनेंगे। देखो मैंने बोला था ना, जब तक अच्छे से कंफर्मेशन नहीं मिलनी है तब तक नहीं लेंगे ट्रेड, नहीं लेना है ट्रेड तब तक अच्छे से। क्योंकि यहीं पे मार्केट देखो ना, देखो ये कितना, कब से ये यहीं पे ऐसे टाइम पास कर रहा है। ये देखो यहाँ कितने मिनट हो गए इसको, देखो इतना, यहीं पे टाइम पास। कोई नहीं, जाने दो उसको, बट थोड़ा पेशेंस रखो। कि अगर, यार देखो, अगर ये वाली जो कैंडल है, अगर ये ऊपर हो जाती तो क्या होता, इतनी बड़ी कैंडल बन जाती, फिर ये यहाँ तक चली जाती, फिर ये वापस आती, फिर हम ट्रेड ले लेते। बट ठीक है, अभी देखो, मतलब पेशेंस रख लो। पेशेंस, शांत रहने में क्या ही है। अगर पैसा चला गया तो फिर तो वो ज़्यादा लग जाएगा ना, उसका ज़्यादा रिग्रेट होगा कि यार थोड़ा 5 मिनट रुक गए होते तो पैसे बच गए होते। तो इसीलिए कभी कभी पेशेंस रखना ज़रूरी है। और पता है, राइट टाइम का वेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि लाइक राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट द राइट अपॉर्चुनिटी, कैचिंग द राइट अपॉर्चुनिटी। देखते हैं अभी क्या कर। हम्म, I guess I should take trade this time. Okay, I took a trade of 10 lots. Okay, let's see how it goes. What? Hmm. मुझे भी इतने का लॉस चल रहा है। Okay, okay, let's see. 0.18 loss.
स्टिल 0.18 लॉस। देखते हैं, मैंने बोला ना ऊपर बहुत धीरे धीरे जाता है बट नीचे बहुत जल्दी आता है, तो आई होप कुछ होना, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। मैंने जल्दी में ट्रेड तो नहीं ले लिया ना? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ठीक लिया है ट्रेड, बट जल्दी तो नहीं थी थोड़ी। ओके 0.08 का ओके प्रॉफिट थोड़ा तो आया। लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। लेट्स सी हाउ इट गोज। अभी भी लॉस ही चल रहा है। 0.3 ओके। ये वाली कैंडल थोड़ा ज़्यादा ही हार्ट ब्रेकिंग है। कोई नहीं कोई नहीं, देखते हैं। पेशेंस 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 पेशेंस। यहाँ 5-5 6-6 सेकंड, आई मीन 2-3 सेकंड्स में सब कुछ पलट जाता है, तो फिर भी अभी तो 30 सेकंड है, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा एनालिसिस करके लिया है बट देखते हैं होगा तो। ओके 0.1 0.9। ओके देखो मैंने बोला था ना, जितना जल्दी ऊपर जाता है उससे ज़्यादा जल्दी नीचे आता है। पेशेंस शांत। क्यों यार, क्यों कर रहे हो ऐसा? 0.4 मैंने 0.3 तक प्रॉफिट किया था ना, अब ये 0.4 तक लॉस आ गया। मैंने बोला ना जितना प्रॉफिट नहीं जाता उतना लॉस जाता है। लॉस ऑफ कोर्स जल्दी होता है, अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है, बट हैव पेशेंस पेशेंस। अभी 2 मिनट है यार, 2 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। ये तो मेरा पूरा 0.02।
हे सो मैंने वीडियो कट कर दिया था एंड एज यू सॉ मैंने ट्रेड लिया था एंड नाउ आई विल टेल यू कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया, कहाँ पे मैंने एग्जिट की है। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने फर्स्ट टाइम 10 लॉट का लिया है। मैंने हमेशा 1 1 लॉट पे मैंने प्रैक्टिस की है, लाइक मैंने देखा है, ट्रेड लिया है, सीखा है। बट पहली बार मैंने 10 लॉट का लिया था, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि मेरा चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज कितना होगा। बट लेट्स सी कि मैंने क्या किया है। शायद आपको कुछ समझ में आए, और जो आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो शायद इस वीडियो से आपको थोड़ा क्लियरिटी मिले। और आपको आता है तो आप क्यों ही देखोगे। बट या मैंने देखो यहाँ पे बाय किया है, ठीक है, 6772.5 पे। ओके, मैंने 10 लॉट बाय किए हैं। और ओके, मेरे को ब्रोकरेज चार्ज लगा है, ट्रेडिंग फीस लगी है 0.56 USD की। ओके, अब मैंने ट्रेड एग्जिट कहाँ पे किया है, 6886 पे। मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है $1.14 का, एंड ट्रेडिंग फीस अगेन मुझे 0.56 की लगी है। सो ओवरऑल मेरी फीस कितनी हो गई है, 1.12। ये इससे और इसे मिला के 1.12 हो गई है। सो अगर आप देखोगे मेरा प्रॉफिट एंड मेरा ट्रेडिंग का लाइक फीस, सो उसमें मैं ओवरऑल प्रॉफिट मुझे बहुत कम, लाइक ना के बराबर हुआ है। आई मीन कुछ भी नहीं हुआ है। सो या एंड आई मुझे लगा कि लाइक 1.0 यहाँ पे देखो 0.02 चार्ज लगता था एक लॉट पे, तो आई थॉट 0.1 लगेगा, 0.2 लगेगा। बट यहाँ पे 0.5656 लग गया है, तो मैं थोड़ा नहीं समझ पाई। ओके, इट्स फाइन, लर्निंग फेस है। एंड आई होप you guys won't mind, and I just want to be truthful with myself and with everyone. तो उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। देखो यहाँ 10.07 मेरा पहले भी था, 10.07 मेरा अभी भी है। तो इट्स लाइक मैंने ट्रेड लिया, 2 3 घंटे मैं बैठी, बट मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। बट एनीवेज मैं सीख रही हूँ, अभी मेरे को पता चल गया है। एंड देन नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, और उसमें अपन आज $1 का प्रॉफिट हुआ है, भले ही वो फीस में चला गया है। इट्स फाइन, टोटली फाइन। नेक्स्ट टाइम अपन और अच्छे से करेंगे, और और डॉलर्स लाएंगे। लाइक अब तो एटलीस्ट $2 तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि $1 तो इसमें चार्ज ही चला गया। तो एटलीस्ट $2, अदरवाइज ट्रेड करने का मतलब ही क्या हुआ। बट एनीवेज मेरा एनालिसिस सही होना चाहिए, एंड आपको कुछ, आई होप मेरे ट्रेड करने से आपको कुछ सीखने को मिले। और अगर नहीं सीखने को मिला तो नेक्स्ट वीडियो में अगर मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड कर सकूँ थ्रू माई ट्रेडिंग जर्नी। एंड थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय।